हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ देख रहे हैं। आज पंचधूनी का 21वां दिन है और आज 21वां दिन है। लगातार 21 दिनों से कठोर तपस्या कर रहे जन कल्याण के लिए भगत पालाराम जी सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक पंचधूनी की तपस्या लगातार 20 दिनों से लगातार लगा रहे थे और कल उनके पंचधूनी का जो दिन रहेगा वो अंतिम रहेगा। उसके बाद वो अपना उपवास खोलेंगे। तो आप हमारे साथ देख रहे थे, यही पंचधूनी का वो धाम है जहाँ भगत पालाराम जी अपनी सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक अपनी तपस्या करते हैं और बिल्कुल उन्होंने शांति प्रिय तरीके से, ना किसी मोह माया और किसी भी तरीके से दूर रहते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया कि एक ऐसी एकांत जगह में, कल एकांत जगह के अंदर उन्होंने अपना यह स्थान चुना ताकि किसी भी तरीके से, आप मेरे साथ देख रहे हैं कि लगभग 52 डिग्री तापमान है और इस 52 डिग्री तापमान में बिल्कुल नंगे पांव अपनी तपस्या को अपनी उसके बाद पांचों धुनों को, ये 5 धुनें आप मेरे साथ देख रहे हैं, इन 5 धुनों को भगत जी छूते हुए और सुबह 10 बजे से लगातार 20 दिन से, जैसे कि आप देख रहे थे, लगातार बिल्कुल उन्होंने शांति प्रिय तरीके से, ना किसी मोह माया और किसी भी तरीके से दूर रहते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया कि एक ऐसी एकांत जगह में, कल एकांत जगह के अंदर उन्होंने अपना यह स्थान चुना ताकि किसी भी तरीके से, आप मेरे साथ देख रहे हैं कि लगभग 52 डिग्री तापमान है और इस 52 डिग्री तापमान में बिल्कुल नंगे पांव अपनी तपस्या को अपनी उसके बाद पांचों धुनों को, ये 5 धुनें आप मेरे साथ देख रहे हैं, इन 5 धुनों को भगत जी छूते हुए और सुबह 10 बजे से लगातार 20 दिन से, जैसे कि आप देख रहे थे, लगातार 20 दिन से वो सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक अपनी जन कल्याण के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे ताकि बरसात आए और इस बरसात की कामना के लिए उन्होंने यह पंचधूनी की तपस्या लगाई। ये पंचधूनी आप मेरे साथ देख रहे हैं। हाँ, कल पंचधूनी का अंतिम दिन रहेगा। इस अंतिम दिन पर भगत पालाराम जी अपने उपवास को खोलेंगे। आप हमारे साथ देख रहे थे ये पंचधूनी की तपस्या और ये पंचधूनी, इन पंचधूनी पर भगत पालाराम जी लगातार 20 दिन से बैठे हुए थे। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक भगत पालाराम जी यहाँ अपनी धूनी रमाते थे। हाँ जी, ये वही धूनी है जहाँ भगत पालाराम जी लगातार 20 दिनों से कठोर तपस्या कर रहे हैं ताकि जन कल्याण हो और ये बरसात आए। तो हम भगत पालाराम जी से भी बातचीत करेंगे। कल इस पंचधूनी का समापन होगा और इस समापन पर यहाँ जागरण रात को बाबा का होगा और प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं भगत जी का ये मंदिर है, बाबा रामदेव जी के भगत, जैसे कि मैंने आपको विगत दिनों बताया था। भगत जी लगातार 20 दिनों से अपनी तपस्या कर रहे थे जन कल्याण वे, ताकि बरसात आए और इसी के बाबत हम भगत जी से बातचीत भी करेंगे कि कल समापन रहेगा और इस समापन पर इस डेरे के अंदर भंडारे का भंडारा भी लगाया जाएगा और रात्रि को जागरण भी होगा। भगत जी आपका नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। भगत जी, आदेश। तो भगत जी लगातार आज 20वां दिन था। हाँ जी। तो भगत जी, जन कल्याण के लिए आपने जो ये कदम उठाया जी, तो जी इसमें
किस प्रकार की ये तपस्या रही और क्या किस प्रकार से आपको लगा अभी ईश्वर से कहाँ तक संपर्क हुआ? ये जो बरसात का, क्योंकि इतनी टेम्परेचर डिग्री तापमान है कि एक व्यक्ति तो नंगे पाँव पे ही नहीं चल सकता। अगर मोटरसाइकिल भी हम खड़ा करें सिर्फ 1 मिनट के लिए तो उसकी भी गद्दी इतनी गर्म हो जाती है, और आप लगातार 20 दिनों से इस पंचधूनी तपस्या का कर रहे थे। आदेश आदेश आदेश। पहले तो सभी साथियों को मेरा राम राम। साथियों, ऐसे है, देखो, जन कल्याण के लिए हमने जो ये तप किया है, पंचधूनी तपस्या, तो मैं तो ये कहता हूँ भी सिरसा शहरवासी, तमाम हरियाणा हमारे जो वासी बैठे हैं, तमाम भारतवासी, नगरवासी, सबको मेरा राम राम है। और पंचधूनी तपस्या भाई आपके लिए, जन कल्याण के लिए की जा रही है। जिसने सहयोग थेपड़ियों का दिया, ना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसने थेपड़ियों का सहयोग दिया उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और जिसने नहीं दिया उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। पर मैं ये कहता हूँ, भक्ति में शक्ति है। देखो, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, परंतु वहाँ गर्मी नहीं लगती है जब भगवान की लीला में राजी होता है, तो बिल्कुल 1% भी गर्मी नहीं लगती है। चाहे बाहर 60 तापमान है। अब देखो, अंदर किसी ने टेम्परेचर चेक किया था भी, भगत जी बैठे वहाँ पे धूणों का और ये तापमान का कितना है, तो वहाँ पे 62 से 63 डिग्री तापमान था, परंतु मेरे को बिल्कुल असर नहीं हुआ इस चीज़ का। भगत जी, अधिकतर मैंने जैसे जो पंचधूनी की जो तपस्या लगाते हैं उनको देखा है, वो अपने शरीर पर जो है कि माटी मलते हैं। आपने इस जो कि धूनी की जो भभूति थी इसी को मला, तो इसमें जी बताएंगे? हाँ बिल्कुल, ये हमारे नाथ पंथ से जैसे बभूत होता है, ये बभूत चढ़ाना पड़ता है। नाथ पंथ की गद्दी है। नाथ पंथ जब हम बैठते हैं आसन पे तो इसी बभूति को लगा के ही बैठते हैं, क्योंकि ओम शिव गुरु गोरखनाथ हे नमो, ये गुरु गोरखनाथ की बभूति है धोने की, ये बात है। तो भगत जी, ये जो सारी भभूत है लगातार अब 21 दिन की कल तपस्या पूर्ण हो जाएगी और समापन भी होगा, तो ये जो सारी भभूत है ये किस तरीके से भक्तों को दी जाएगी इसकी पूड़िया बनाकर, या कैसे ये रहेगा? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, जो कि जन जन तक ये बात जानी चाहिए भी जो इतना भभूत इकट्ठा हुआ है इसका क्या करना चाहिए। ये भभूत जितना इकट्ठा हुआ है, कुछ भभूत तो मैं लेके हरिद्वार जाऊँगा, जो कि गंगा मैया को अर्पित करूँगा, और वहाँ पर अपना सभी देवी देवताओं को नमस्कार करूँगा भी मैंने जो किया मेरा बिल्कुल जल कल्याण के लिए होना चाहिए। और उसके बाद में थोड़ी जो बभूत है नीलकंठ जाके और वहाँ शिवलिंग पे चढ़ा के जल चढ़ा के अपने से पूर्ण करूँगा। और सभी साथियों को मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, देखो भाई, कल लास्ट दिन है और कल भंडारा है। रोड पे छबील भी लगाएंगे, जो अपने प्रेमी साथी आए हुए हैं, तो ये छबील भी लगेगी, भंडारा भी लगेगा। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शौक की कोई बात नहीं भाई, जिसने शौक दिया ना दिया इस बात की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु एक बार आके और भंडारा ज़रूर ग्रहण करें। तो भगत जी, कल समापन रहेगा, तो समापन के अवसर पर रात्रि जागरण भी रहेगा? हाँ जी, रात को जागरण भी होगा, लेडीज का जागरण होगा, क्योंकि आगे भादुआ आ रहा है। भादुआ के अंदर हमारे बड़ा जागरण होता है, पूरा 1.25 महीने का मेरा फिर तप होता है। आगे भादुआ में फिर मैं तप करूँगा 1.25 महीने के लिए, फिर बैठ जाऊँगा। तो अभी मैं हरिद्वार से वापस आने के बाद में तो कुछ दिन के लिए टाइम है, उसके बाद में जैसे भादु आएगा, भादु में 1.25 महीने के लिए फिर बैठ जाऊँगा जी। हाँ जी। तो आप हमारे साथ देख रहे थे भगत पालाराम जी का ये मंदिर। मैं अब आपको मंदिर के दर्शनार्थ भी कराता हूँ। यहीं भगत जी बैठते हैं। बाबा रामदेव जी के भगत मैंने आपको बताया था, यहीं वो अपनी आसन लगाते हैं। भगत पालाराम जी, आप दिन मैंने जन कल्याण के लिए बिल्कुल सबको अर्पित भी है। कल मैं 22 दिन करूँगा, 21 दिन का तप होता है, मैं 22 दिन का करूँगा, क्योंकि एक दिन और एक्स्ट्रा कोई दुखी पीड़िता है उसके लिए मैं एक दिन एक्स्ट्रा और मैं धूनी तप करूँगा, और जन कल्याण के लिए मैं आगे भी ऐसे करता रहूँगा। तो सभी साथियों को मेरा ये है भी, कल एक तो भंडारा है, तो भाई दिन में छबील लगाएंगे पानी की, तो भाई सबको आना है। भाई किसी के पास बात पैसे की शौक की नहीं कह रहा हूँ, पर आके बाबा जी का जो कल रोट बनाएंगे, जो रोट बनेगा बाबा जी का रोट कैसा रहेगा? क्या बाबा जी का रोट, बड़ा रोट बनाएंगे। रोट वो अंगीरों के अंदर बनेगा और बाबा जी को अर्पित करेंगे, कल चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद में फिर आम जो जन है उनको बरता देंगे वो, तो वो भंडारे के साथ में रहेगा। तो भाई भंडारे का थोड़ा थोड़ा प्रसाद जरूर लेने के लिए आ जाए। सबसे हाथ जोड़ के मेरी यही अपील है। बात पैसे टके की नहीं है, ना हम पैसे लेते ना पैसे, क्यों पैसे इंसान कोई देने वाला नहीं है जी, परमात्मा देने वाला दाता वो है। देवता का मतलब क्या है, वो देने वाला दाता है। ठीक है, तो आप अपना कर्म कर रहे हैं, और आप भी भाई भक्ति भाव में ध्यान रखो।